हेलो, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और पौधे के बारे में जानकारी लाई हूँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको देखकर आपको पता चल ही गया होगा जो आज का टॉपिक होगा वो किस मुतालिक होगा। आज हम और नई चीज़ें जानेंगे इस पौधे के बारे में। इसको देखकर 99% लोगों के मन में एक ख्याल आया ही होगा कि जो आज की बात होगी वो एक्चुअली आलमंड के ऊपर होगी। ऑफ कोर्स आज हम आलमंड प्लांट के बारे में जानेंगे, यानी जो बादाम का पौधा होता है वो दिखने में कैसा होता है और आप लोग इसको इजीली कैसे पहचान सकते हैं। और जहाँ से इस पौधे का जन्म होता है वो है इसके बीजेस। लुक एट द स्क्रीन, दीज आर द सीड्स ऑफ दिस आलमंड प्लांट। इन्हीं सीड्स को ज़मीन में लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन पौधों का स्ट्रक्चर कैसा होता है जब हम इसके बीज ज़मीन में लगाते हैं। हमारे कश्मीर में ऐसे ही पौधे आ जाते हैं, लेकिन बाहर जो कश्मीर से बाहर जब एरिया होता है तो वहाँ से ऐसे मोटे लीव्स होते हैं इस बादाम के पौधे को, और कुछ टाइम होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कितना मैच्योर हो गए हैं, और इसकी आउटर लेयर आप देख सकते हैं। इस आउटर लेयर को छूकर भी आप बता सकते हैं कि ये आलमंड का ही पौधा है। देखिए इसकी जो आउटर लेयर यानी जो इसकी खाल है वो कितनी डिफरेंट होती है बाकी पौधों से। तो आत लाजदार कुलिच इस कशर पट बादाम कुल वनान, और हम इसको उर्दू में बादाम का पौधा बोलते हैं। एंड इन इंग्लिश वी से आलमंड प्लांट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आज हमारे कश्मीर में समर चल रहा है, सो इसकी जो लीव्स है वो आने शुरू हो गए हैं और फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो दिखने में कैसे हो, चूँकि वो तो गिर गए हैं, अब थोड़े से वहाँ पे फ्रूट रह गए हैं और ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और ये इसके फूल होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इस बादाम के फ्लावर्स होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। आप इन फ्लावर्स को भी इजीली देखकर पहचान सकते हैं। एंड दीज आर द स्टेज ऑफ दिस फ्लावर। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये स्टेज ए पे कैसा होता है और बी पे कैसा होता है और आखिर ये कैसा एक फ्लावर तैयार हो जाता है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ दिस आलमंड प्लांट। जो राइट साइड पे है हमारे कश्मीर में ऐसे ही लीव्स होते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे मैंने दिखाया है ये दूसरे देशों में पाया जाता है। हमारे कश्मीर में ऐसे पत्ते नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही थिन पत्ते होते हैं। और कुछ टाइम होने के बाद यही फ्लावर जब गिर जाते हैं और वहाँ पे ये छोटे से बादाम रह जाते हैं जो अभी पके हुए नहीं हैं। एंड दीज आर द अनराइप आलमंड्स। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये दिखने में कैसे होते हैं, और आप इनको इस टाइम भी उतार सकते हैं और खा सकते हैं। हम बचपन में इसको उतार कर अपने घर ले आते थे और नमक और मिर्ची इसको लगा कर खाते थे और बहुत ही इंजॉय करते थे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बहुत ही खट्टे होते हैं जब हम इनको इस टाइम उतारते हैं, और कुछ टाइम होने के बाद ये हार्वेस्ट करने के लायक हो जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कैसे अपना जो इनका शल है वो छोड़ देते हैं और लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव और खूबसूरत होते हैं, और इनको हार्वेस्ट इस तरह किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनको हम अगर छड़ी से उतारेंगे तो कोई डैमेज नहीं होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दीज आर द स्टेज ऑफ दिस आलमंड फ्रूट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये पहले कैसा होता है और बाद में कैसा हो जाता है, और फिर लोग इसको जमा करने के बाद अगर कोई शल इसके साथ आया होगा तो उसको निकालते हैं, और आखिर में हमारा अनमोल बादाम हमारे सामने आ जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिसकी वजह से ये मशहूर है ज़्यादा दुनिया भर में, वो है इसका ये अनमोल फ्रूट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एंड दिस इज़ द बायो ऑर्गेनिक ऑयल ऑफ आलमंड। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम इसका ऑयल भी बना सकते हैं और वो ऑयल हम खा सकते हैं और अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं और अपने हेयर में भी लगा सकते हैं। एवरी वैरायटी ऑफ ऑयल हम बना सकते हैं खुद के लिए इस बादाम को। एंड दिस इज़ आलमंड जैम। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम इन आलमंड्स को जैम भी बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी होता है। एंड दिस इज़ द आलमंड आइसक्रीम। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की रेसिपी यूट्यूब से निकाल कर घर में बनानी है और बच्चों का दिल जीतना है। एंड दिस इज़ द आलमंड केक। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम इस आलमंड की वजह से इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं और वो बहुत ही अमेजिंग बन जाता है। एंड दिस इज़ द मिल्क मेड बाय आलमंड्स। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम इन आलमंड्स को मिल्क भी बना सकते हैं।
बस इसका ऊपर का शेल उठाना है और तुम्हारा मिल्क बनकर तैयार हो जाएगा। एंड दिस इज द पॉपुलर आलमंड ऑयल। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इस ऑयल को सभी ने देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। एंड दीज आर द वेराइटीज ऑफ दिस आलमंड। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसकी ज़्यादा वेराइटी नहीं है, बल्कि इसकी शेप साइज़ पे वेराइटी को डिफ्रेंशिएट किया गया है। यानी कोई जो सीड होता है वो बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है, कहीं मोटा होता है, कहीं पतला होता है, कहीं लंबा होता है। ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, बाकी सेम होता है। नाउ वी विल सी सम हेल्थी बेनिफिट्स ऑफ दिस आलमंड्स। स्किन हेल्थ यानी ये स्किन को इम्प्रूव करता है। लोअर कोलेस्ट्रोल यानी ये कोलेस्ट्रोल को लोअर करता है। प्रिवेंट कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, boost immune system. Almonds are good for bones and teeth, good for pregnancy, improves brain health, improves heart health, blood sugar and blood pressure controls। यानी ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हेल्प्स मैनेज वेट, रेगुलेट्स ब्लड शुगर, प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन, improves gut health and strengthening muscles। Now we will see those countries where this almond production is high. That is USA, Spain, Iran, Morocco, Turkey, Italy, Australia, Tunisia, Algeria, China, Greece, Chile, सीरिया, अफगानिस्तान एंड हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी पाए जाते हैं और इंडिया में भी ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस आलमंड इज़ प्रूनस डल्सिस। यानी प्रूनस डल्सिस इसका साइंटिफिक नेम माना जाता है। नाउ वी विल सी द ग्रोइंग मेथड ऑफ दिस आलमंड प्लांट। आप किसी बड़े पौधे की ब्रांच ला सकते हैं, उसको लगा सकते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ स्प्रिंग यानी मार्च एंड अप्रैल, या सीड्स को लगाकर किसी भी पोट या क्रेड में रखकर लगा सकते हैं, तो वो ईजिली आ जाएगा। बस इसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। इसको 6 मंथ्स तक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी धूप अच्छे से होनी चाहिए, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आलमंड प्लांट। थैंक्स।